नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, धर्म शास्त्रों के मुताबिक सांप को मारना नहीं चाहिए क्योंकि इससे बड़ा पाप लगता है और कई जन्मों तक इसकी सजा भुगतनी पड़ती है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक जो व्यक्ति सांप को मारता है या उसे किसी तरह से कष्ट देता है तो अगले जन्म में उसकी कुंडली में काल सर्प नामक योग बनता है। इसके अलावा ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक अगर किसी जातक की कुंडली में पंचम भाव में राहु बैठा हो और उसे मंगल देखता हो तो ऐसे जातकों को सांप नहीं मारना चाहिए। वहीं अगर किसी जातक की कुंडली में पंचम भाव में सूर्य, शनि, मंगल, राहु, गुरु, बुध हो और पंचमेश एवं लग्नेश निर्बल हो तो भी उन्हें सांप को मारने से बचना चाहिए। अगर आप गलती से किसी सांप को मार देते हैं तो उसे जला दें, वरना जो आपने सांप मारा है उसका जो साथी होता है तो वो आपसे बदला जरूर लेता है, क्योंकि वो मरे हुए सांप की आंखों में देख लेता है कि आखिर उसका कत्ल किसने किया है, आखिर उस सांप को किसने मारा है। तो ऐसे में आप सांप को मारने की गलती ही मत कीजिएगा ताकि आपको किसी भी तरह का भय या फिर आपको किसी भी तरह का दोष ना लगे। तो ऐसे में दोस्तों, आज जो मैं घटना आपको बताने वाली हूँ इसे सुनकर यकीनन आपके होश उड़ने वाले हैं, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो इसीलिए हम आपसे यही कहेंगे कि इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक आप जरूर देखेगा। दरअसल दोस्तों, जो घटना मैं बताने वाली हूँ ये बिहार के उखवा के एक गाँव में घटित हुई है, जो कि जंगल के बिल्कुल करीब बसा हुआ है। इसी गांव में अजय और अजीत नाम के दो व्यक्ति रहते थे। दोनों के बीच काफी अच्छी दोस्ती थी और दिन के समय दोनों ही बकरियों को चराने के लिए जंगल में जाया करते थे। इस जंगल में एक इच्छाधारी नागिन अपने नाग के साथ रहा करती थी और अपनी नागमणि की रखवाली किया करती थी। एक बार अजीत की एक बकरी घने जंगल में चली गई तो अजीत ने अजय से कहा कि आज तुम मेरी बाकी बकरियों को लेकर घर वापस चले जाओ और मैं अपनी इस बकरी को जंगल के अंदर से ढूंढकर वापस आता हूँ, जो शायद जंगल में थोड़ा अंदर चली गई है। उधर नागिन भी अपना भेष बदलकर तथा मनुष्य रूप धारण कर नाग को नागमणि की रक्षा के लिए छोड़ गांव के भ्रमण के लिए निकली हुई थी। जब अजीत अपनी बकरी को ढूंढते हुए उस जंगल में पहुंचा तो पेड़ के नीचे बने बिल में से उसे तेज रोशनी आती हुई दिखाई दी। उसे लगा कि ये कोई कीमती हीरा या फिर आभूषण उसके नीचे छुपा हुआ है, तो उसने उसी पेड़ की टहनी को तोड़ा और एक बड़ा सा डंडा बना लिया और उस बिल को जोर जोर से मारकर तोड़ने लगा। उस बिल को तोड़ते समय अजीत बहुत तेजी से डंडे से वार कर रहा था, जिसमें से दो चोट नाग के बिल के अंदर मौजूद नाग पर लग गई और नाग ने इस समय अपना दम तोड़ दिया। जब अजीत ने मरे हुए नाग को देखा और उसके पास तेज चमकती हुई मणि को देखा तो वो समझ गया कि वो चमकती हुई चीज और कुछ नहीं बल्कि नागमणि है। उसने पहले नाग को डंडे से हिलाकर देखा और ये सुनिश्चित किया कि नाग मर गया है या फिर जिंदा है। फिर उसने जब इस बात को पक्का कर लिया कि नाग मर गया है तो उसने अपनी जेब से रुमाल निकालकर उसके अंदर उस नागमणि को रख लिया और भागता हुआ तेजी से घर को निकल गया और ये भी भूल गया कि वो जंगल में अपनी बकरी को ढूंढने आया था और वो बकरी अभी भी जंगल में ही रह गई है। इधर जब नागिन वापिस अपने बिल की तरफ लौटी तो जैसे ही उसने नागमणि गायब पाई और अपने नाग को मरा हुआ देखा तो वो गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने अपनी शक्ति से नाग की आंखों में देख लिया कि उसके नाग का कातिल कौन है। अजीत ने अब एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी कि उसने नाग के मरे हुए शरीर को वहीं जंगल में छोड़ दिया था। अगर वो नाग के शरीर को उसी समय जला देता तो शायद नागिन को उसके बारे में कभी पता ही नहीं चलता। उधर अजीत बहुत खुश था क्योंकि उसे दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज मिल चुकी थी, यानी नागमणि मिल चुकी थी। अजीत जब घर पहुंचा तो सबसे पहले उसने नागमणि अपने हाथ में पकड़ी और ये इच्छा जाहिर की कि जो बकरी जंगल में खो गई है वो मुझे वापस मिल जाए। तो दोस्तों, चमत्कार ऐसा हुआ कि अगले ही पल वो बकरी उसके घर के दरवाजे के बाहर खड़ी थी। अजीत ये सब देखकर बहुत खुश हो गया। उसने नागमणि की सहायता से अपने घर को ही बदल दिया और अपने गांव का सबसे अमीर इंसान बन चुका था, और वो भी केवल और केवल नागमणि की मदद से। अपने नाग की हत्या का बदला लेने के लिए नागिन आग बबूला हो उठी, परंतु वो विवश थी क्योंकि अजीत के पास उसकी नागमणि जो थी और वो तब तक अजीत को नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी जब तक उसके पास वो नागमणि मौजूद है। दोस्तों, कहते हैं कि इच्छाधारी नागिन बगैर नागमणि के भी कोई भी रूप धारण कर सकती है। अपनी शक्ति का फायदा उठाकर नागिन ने एक सुंदर कन्या का रूप धारण किया और अजीत किसी काम से जब दूसरे गांव जा रहा था तो उसके बीच रास्ते में बैठ गई और रोने लगी। जब अजीत ने देखा कि एक बहुत ही सुंदर स्त्री रो रही है तो वो तुरंत बैलगाड़ी से नीचे उतरा और उस कन्या से पूछने लगा कि आप रो क्यों रही हो। लड़की के भेष में उतरी उस नागिन ने कहा कि मेरा नाम कल्पना है और मैं अपने पति के साथ दूसरे गाँव में रहती हूँ, परंतु कल वो एक कन्या के साथ शादी करके आ गया और मुझे
मुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। मैं बेसहारा हूँ, लाचार हूँ। अजीत को उस स्त्री पर तरस आ गया और उसकी सुंदरता से अजीत बहुत ज़्यादा मोहित भी हुआ और उसे अपने घर ले गया। धीरे धीरे नागिन और अजीत के बीच में दोस्ती शुरू हो गई और ये दोस्ती इतनी गहरी होती चली गई कि अजीत को पता ही नहीं चला कि कब वो उस स्त्री के प्यार में फंस चुका था। फिर एक दिन अजीत और कल्पना यानी कि वो नागिन दोनों घूमने के लिए गए और एक जगह एकांत पाकर कल्पना ने अजीत से पूछा, तुम्हारे गले में ये चमकती हुई चीज क्या है? तो अजीत ने बोला, अरे कुछ नहीं, एक साधारण सा आभूषण है, मुझे बहुत अच्छा लगता है इसीलिए मैं इसे गले में पहनता हूँ। दोस्तों, ये वही आभूषण था जिसे आप और हम नागमणि के नाम से जानते हैं। जब कल्पना बोली कि क्या तुम मुझे ये आभूषण कुछ समय के लिए दे सकते हो, क्योंकि मुझे इसकी चमक बहुत भाती है, मैं इसे पहनकर देखना चाहती हूँ कि आखिर ये मेरे गले में कैसा लगता है। इस पर अजीत चिल्लाते हुए बोला, नहीं, मैं तुम्हें ये नहीं दे सकता हूँ, इसके बदले तुम कुछ और मांग लो, मैं तुम्हें दे दूंगा। इस पर कल्पना एकदम से गुस्सा होकर बोली, अजीत, तुम तो कहते थे कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करते हो, परंतु मैंने तुम्हारे गले का ये छोटा सा आभूषण क्या मांग लिया? तुम इस चीज़ के लिए मुझे मना कर रहे हो, मुझ पर गुस्सा कर रहे हो। रहने दो, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए क्या ज़्यादा मायने रखता है। दोस्तों, फिर अजीत ने ना चाहते हुए भी वो आभूषण कल्पना को दे दिया और कल्पना को देते हुए बोला कि ठीक है, कुछ समय के लिए तुम इसे पहन सकती हो, परंतु ध्यान से कल्पना, इसे घुमा मत देना। कल्पना के हाथ में जैसे ही वो नागमणि आई, कल्पना का रूप एकदम से बदलने लगा। केवल एक पल में ही वो एक सुंदर स्त्री से एक भयानक नागिन के रूप में परिवर्तित हो गई। उसका चेहरा बिल्कुल नाग सा हो गया। उसने कई बार अजीत को डसा और डस डस कर उसे मार दिया। नागिन का बदला पूरा हो चुका था। दोस्तों, उसने अपने नाग का बदला ले लिया था। तब से ये नागिन इसी गांव में अपने नाग के लिए 500 सालों से आज भी जिंदा है। इसके बाद से वहाँ कुछ ऐसी घटनाएं सुनने में आई हैं जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने एक नागिन को महादेव की पूजा करते देखा है और इसके बाद वो नागिन अचानक कहाँ गायब हो जाती है, किसी को नहीं मालूम। जब इस बारे में गांव के मंदिर के पुजारी जी से बात की गई तो मंदिर के पुजारी का कहना है कि अपने नाग की मौत के बाद से ही नागिन भयंकर रूप धारण करके अपने नाग को ढूंढ रही है और जिस तरह से पिछले 500 सालों से महादेव की पूजा करती थी, आज भी वही करती आ रही है। नागिन इस मंदिर में जाती है और भगवान शिव से अपनी प्रार्थना कर बिना किसी को नुकसान पहुंचाए चली जाती है। आज भी लोग कहते हैं कि तकरीबन 500 साल से नागिन इस मंदिर में रह रही है। आपको ये घटना कैसी लगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कहीं पर भी अगर आपको सांप दिख जाता है तो आप उसे मारने की बजाय उसे भगाने की कोशिश करें। जब आप उसे मार देंगे तो आपके ऊपर ही दोष लगेगा। इन दोषों से बचने के लिए आप सांप को मारे नहीं, भगाने की कोशिश करें। अगर आपसे वो सांप भगाया भी नहीं जा रहा है तो फिर आप स्नेक रेस्क्यू टीम को बुला लें, वो अपने आप सांप को कहीं सुरक्षित जगह पर ले जाकर छोड़ देगी, लेकिन मारने की गलती आप मत करना। इसी के साथ वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और साथ ही भगवान शिव के भक्त कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखें। जल्दी मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।